चलिए आज बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसे घर में बनाते हैं। 100% गारंटेड, बिल्कुल सेम टू सेम बाज़ार से भी अच्छे समोसे घर में बनेंगे। देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर है, अंदर से समोसे की फिलिंग परफेक्ट है और क्रिस्प बिल्कुल परफेक्ट है और शेप तो बहुत ही परफेक्ट है। और इसके साथ खाने वाले जो छोले होते हैं उसकी भी आज आपको सीक्रेट रेसिपी बताती हूँ। और ये जो छोले हैं जब आप खाओगे तो मुंबई में चेंबूर और साइन में जो छोले समोसे बहुत ही फेमस है उसकी आपको पक्का याद आ जाने वाली है। इतने टेस्टी ये छोले समोसे बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम मार्केट वाले तरीके से, 19-20 भी फ़र्क नहीं होगा। पूरी रेसिपी देखते हैं। समोसे वाले छोले बनाने के लिए मैंने भिगोने से पहले 1 कप छोले अच्छे से धो के भिगो दिए थे पूरी रात के लिए। उसके बाद उनका पानी निकाल के वापस से वॉश करके कुकर में डाल दिया। उसमें डाला 1 चम्मच के आसपास नमक और नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमने 1 कप छोले में करीब 3 कप पानी डाला है। अब करना क्या है, आपको पानी डालने के बाद इसके अंदर डालना है तेज पत्ते। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है छोलों के अंदर। और कुकर का ढक्कन बंद करके एकदम स्लो से भी स्लो वाली जो फ्लेम होती है उसमें 45 मिनट्स तक आपको बिना सीटी की परवाह करे पकाना है। ये देखिए 45 मिनट लगभग पकाने के बाद आप देख सकते हैं छोले कितने परफेक्टली बनके रेडी हुए हैं। और इनकी पहचान ये है कि दोनों उंगलियों में दबा के चेक कर लीजिए, बिल्कुल हलवे जैसे हो जाने चाहिए, एकदम मैश हो रहे हैं छोले। तो अब ये जो छोले हैं इनमें से जो तेज पत्ता है वो हम रिमूव कर देंगे और पानी को छलनी में डाल के छान लेंगे, सेपरेट कर देंगे और तेज पत्तों को हटा देंगे। छोले को हमने इसलिए सेपरेट किया है क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में हम छोले और पानी जो है पकाते वक्त ऐड करने वाले हैं। अब करना क्या है, लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, तई ले लीजिए, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल के 1 चम्मच डाल देंगे छोले मसाला। साथ ही में इसमें डाल देंगे आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और डालेंगे आधी चम्मच डाल देंगे कुटा हुआ मोटा मसाला, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्ची, जीरा और तेजपत्ता है। इनको मैंने मिक्सी में कूट लिया था। अब ये देखिए मसालों को मैंने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून इमली का पेस्ट, 1/4 कप पानी मिला के। साथ ही में 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, 1/4 कप पानी मिला के। पानी से एकदम जिंजर पेस्ट को पतला करके मैंने ऐड किया है। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, पानी मिला के वो भी। ये मैं बिल्कुल लेस स्पाइसी वाला बना रही हूँ, अगर तीखा चाहिए तो हरी मिर्ची का ये जो पानी है ये आप ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ में 2 चम्मच जो धनिया का पेस्ट होता है उसमें भी मैंने 1/4 कप पानी मिला के ऐड किया है। इन सारों मसालों के अंदर पानी मिला के ऐड कर दिया, जिससे कि जो हमने सूखा मसाला का पेस्ट बनाया था शुरुआत में वो अच्छे से फूल जाए, इनके साथ मिक्स हो जाए और जो बराबर टेस्ट आए, बिल्कुल बाज़ार जैसा, हलवाइयों जैसा। तो ये देखिए मसाले कितने बढ़िया तरीके से फूल गए हैं, पक गए हैं। अब इसमें 1 कप पानी थोड़ा सा और डाल देंगे और इसे भी उबाली ले लेंगे। और उसके बाद 2 उबले हुए आलू हाथों से फोड़ के इसमें ऐड कर देंगे। साथ में जो चने हमने उबाल के सेपरेट करके रखे थे वो भी मैंने ऐड कर दिया। और ये चने का पानी है जो हमने इसमें ऐड कर दिया। चने के पानी में मैंने ऑलरेडी नमक डाला था तो इसलिए बाकी किसी चीज़ में मैंने नमक नहीं डाला है। चने के पानी का नमक सफिशिएंट है। और साथ ही में मैंने 1/4 कप गुड़ को कूट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। नमक की क्वांटिटी आप छोले वाला पानी डालने के बाद एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। और दूसरी बात ये कि इसे आपको 15 से 20 मिनट अच्छे से उबाल लेना है। और उसके बाद इसके अंदर एक हम कॉर्नफ्लोर का पानी भी बना के डालेंगे, थोड़ी थिकनेस करने के लिए पानी के अंदर। तो 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के अंदर पानी मिला के एक इतना पतला सा देखिए पेस्ट सा बना दिया है। अब इस घोल को इसमें ऐड कर देंगे। इससे होगा ये कि जो छोले का पानी है उसको वॉल्यूम मिलेगा और छोले क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और एक चटनी जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं। तो ये देखिए आलू छोले की जो समोसे वाली चटनी है ये बनके ऑलमोस्ट रेडी है। कितनी परफेक्ट टेक्सचर और कंसिस्टेंसी आई है। बिल्कुल इसी तरीके से समोसे के साथ छोले बनाए जाते हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग मेथड होता है। कई जगह लाल रंग, जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं उससे पेस्ट बना के ऐड करके लाल रंग के छोले बनाए जाते हैं। कहीं पे हरे रंग की चटनी ऐड करके इस तरह के बनाए जाते हैं।
ये छोले खाने के बाद जो लोग बॉम्बे में रहते हैं, स्पेशली सायन चेंबूर में, वो पहचान जाएंगे कि समोसे के साथ मिलने वाले ये स्पेशल छोले हैं, जिसकी वजह से मुंबई में समोसे छोले बहुत ही पॉपुलर हैं। तो ये आप घर में बना के देखिए, आपको घर बैठे बिल्कुल समोसे छोले वाला टेस्ट आएगा, जो सायन और चेंबूर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो घर में बना के देखना, ये छोले कोरे ही आपको चाट की तरह खाने का मन करेगा। घर में आप चाहें तो टिकिया बना सकते हैं इसके साथ सर्व करने के लिए। और ये देखिए, इसे इसी तरीके से गर्मा गर्म समोसों के साथ मीठी चटनी के साथ सर्व किया जाता है। और नॉर्मली घर में आप पापड़ी बना के भी इन छोलों के साथ चाट बना के उसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। साथ में हरी चटनी प्याज भी सर्व कर सकते हैं इसके। चलिए अब बनाते हैं सीक्रेट वाली समोसे की रेसिपी। इसके लिए आधा कप मैंने मैदा लिया है छलनी से छान के, जो कि लगभग 3.5 कप के आसपास मैदा होती है। 1 कप मेरा 250 ml वाला है। और अब इस मैदा में आधी चम्मच डाल देंगे अजवाइन और साथ में डाल देंगे आधी चम्मच ही नमक। इन सब चीज़ों को आप हाथ से पहले अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद बीच में ना हमें गहरा सा इस तरह से गड्ढा कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम 80 ग्राम के आसपास थोड़ा गर्म करके तेल और घी मिक्स के लिया है। 40% मैंने तेल लिया है और 60% मैंने घी लिया है। अब समोसे का आटा गूंथने के लिए लगभग 3/4 कप पानी 3.5 कप आटे में इस्तेमाल होगा। और ये पानी मैंने ठंडा लिया है, फ्रिज का ले लीजिए या फिर बर्फ ऐड करके आप ठंडा करके ले सकते हैं। आटे को गूंथना है, कड़क आटा गूंथना है, एकदम टाइट आटा गूंथना है। इसलिए मैंने पानी जो है सिर्फ 3/4 कप डाल के, और ये देखिए हाथों से अच्छे से मथ लिया है। इतना आपको ब्रेड क्रम जैसी कंसिस्टेंसी करने के बाद थोड़ा थोड़ा देखिए डिवाइड करके हम बिल्कुल पानी के छींटे दे दे के इस तरह से आटा गूंथ लेंगे। इससे होगा ये कि एक साथ गूंथने में क्या होता है, आटा अक्सर नरम पड़ जाता है, आप नहीं गूंथ पाते हो। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से पेड़े बना के गूंथ लीजिए। इससे होगा ये कि आटे के जो नरम पड़ने के चांसेस है वो कम होंगे और आटा जो है सख्त होगा। इन केस अगर आपका आटा थोड़ा नरम हो भी जाता है तो आपके पास ऑप्शन है, बचा हुआ आटा है, जिसे आप लास्ट में मिला के सारे आटे में आटे को टाइट कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने थोड़ा थोड़ा सा आटा गूंथ लिया। और दूसरा ये कि इतना आटा मैं एक साथ गूंथ ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इतना कड़क आटा गूंथने के लिए। अब किसी पन्नी में या क्लिंग फॉइल में अच्छे से एयर टाइट करके किसी प्लास्टिक में आटे को इस तरह से रैप करके और एयर टाइट डब्बे के अंदर हम इसे रखने वाले हैं आधा से 1 घंटे के लिए। आधा घंटे मिनिमम और मैक्सिमम 1 घंटे के लिए इस तरह से कवर करके छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद इसके समोसे बेलेंगे। और ये मैंने आधा किलो मैदा के लिए करीब 1 किलो आपको उबले हुए आलू लेने हैं। 1 किलो आलू का मसाला टोटल आपको बनाना ही पड़ेगा आधा किलो मैदा के, अगर आप समोसे बना रहे हैं तो, नहीं तो आलू का मसाला कम पड़ सकता है। अब इसके अंदर मैंने करीब 1-1.5 गिलास पानी डाल दिया आलूओं में और आधी चम्मच डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद आपको करीब 5 सीटियाँ लेनी है मीडियम आंच पे, गैस की जो सेकेंड वाली फ्लेम होती है उस पर। कुकर का प्रेशर जब अपने आप रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद खोल के चेक कर लेंगे। ये देखिए नाइफ पूरा अच्छे से आर पार आलू के निकलना चाहिए। इसका मतलब आलू जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया। मीडियम साइज़ के आलू थे, 5 सीटियाँ मैंने लिए। आलू अगर बड़ा साइज़ का हो तो चक्कू से काट के 2 हिस्सों में डाल के उसके बाद आप आलू पकाइए। तो देखिए आलू को भी मैंने एक छलनी में निकाल लिया और ठंडा करके चाहे तो आप स्किन निकाल सकते हैं। गरम गरम में आलू की स्किन निकालना ज़्यादा आसान होता है, जल्दी से निकल जाती है। अब एक मैशर से ना मैं आलू को ना अच्छे से मैश कर लूँगी। देखिए इस तरीके से आलू जो है मैंने मैश कर लिए हैं। अब आलू को बहुत ही अच्छे से या तो मैश कर लीजिए या फिर आप चाहें तो मोटे कद्दूकस वाले कद्दूकस से कद्दूकस भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। चलिए आलू को पकाने के लिए एक लोहे की कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया। ऑयल बहुत ही कम लगता है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता इसमें। और चुटकी भर मैंने इसके अंदर साबुत धनिए के बीज डाल दिए हैं और चुटकी भर ही मैंने इसके अंदर मोटी वाली सौंफ डाल दी है। साथ ही में मैंने इसमें 2 चम्मच काजू डाल सकते हैं या फिर मूंगफली डाल सकते हैं और 2 चम्मच मैंने मटर, हरे मटर डाल दिए, या फिर जो हरी वाली मटर की दाल होती है उबाल के डाल सकते हैं। और 2 मैंने हरी मिर्ची बारीक काट के ऐड कर दी। चाहे तो आप हरी मिर्ची कूट के उसका पेस्ट भी ले सकते हैं। ये देखिए इन्हें अच्छे से पका लीजिए कुछ सेकंड्स। उसके बाद चुटकी भर कसूरी मेथी ऐड करके उसको भी सेक लेंगे। और अच्छे से जब मटर मूंगफली पक जाए तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है मैंने। इसमें डाला हल्दी पाउडर मैंने करीब आधी चम्मच और डाला आधी चम्मच के आसपास धनिए का पाउडर।
साथ ही में इसमें ऐड कर दिया मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला और इसमें जाएगा मैजिक चाट मसाला जो मैं आपको बहुत पहले बनाना बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आमचूर पाउडर इसमें ऐड किया है जो कि आधी चम्मच के आसपास, और नमक मैंने डाल दिया है अंदाजे से आधी चम्मच के आसपास। इन सारे मसालों को अच्छे से कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे, जलाना नहीं है, बस कुछ सेकंड्स भूनने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे 2 चम्मच के आसपास, जिससे कि मसाले जो हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाए और वो जले ना। साथ ही में इसमें जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो डाल देंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है आलूओं को अच्छे से सेकना कढ़ाई के अंदर। तो करीब 7 से 8 मिनट आपको कंटिन्यूसली, देखिए जैसे मैं सेक रही हूँ मैश करते हुए, आलूओं को सेकना है। इसी से आता है समोसे के आलू में जो स्वाद आता है, अक्सर घर में जब आप बनाते हो वो नहीं आता। उसका कारण ये होता है आलू को आप अच्छे से सेकते नहीं। कंटिन्यूस चलाते हुए जैसे हलवा सेकते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से मैं आलू को सेक रही हूँ। कंटिन्यूसली चलाते हुए आलू बहुत ही अच्छे से सिक जाना चाहिए। ये देखिए कितना परफेक्टली हमने आलूओं को सेक लिया है मैश कर करके। और जब आलू बहुत ही अच्छा सिक जाता है तब आता है उसमें समोसे की जो स्टफिंग होती है उसका टेस्ट बाज़ार वाला। तो ये देखिए आलू सेकने के बाद एक परात में निकाल के अच्छे से इसे ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद ही हम इसको समोसे में भरते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें इस वक्त काजू या किशमिश ऐड कर सकते हैं, बारीक पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स काट के वो भी ऐड कर सकते हैं। कई लोग पनीर भी ऐड करते हैं, मैंने वो सब ऐड नहीं किया है। सिंपल समोसे बना रही हूँ मैं एकदम मार्केट वाले। चलिए इसे साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। और ये हमने 45 मिनट के बाद आटा का बॉक्स खोल दिया है और ये देखिए समोसे का आटा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और स्टेप बताती हूँ। इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपको इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ करने हैं इस तरीके से, और उसके बाद ये देखिए अंदर से एकदम पलट के सील करना है ऐसे। ये स्टेप अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप पेड़े बनाते हैं तो वो फटे फटे नहीं बनते, एकदम स्मूथ बनते हैं। देखिए सारे मैंने आटे स्मूथ कर लिए हैं। अब नाइफ से इस तरह से 4 हम पीसेस में इनको कट कर देंगे। पीसेस में कट करने के बाद आपको एक एक पेड़ा जो है बराबर साइज़ का लेना है। तो ये देखिए मैंने करीब 70 ग्राम के आसपास एक पेड़ा लिया है एक समोसे का। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से ये सारे पेड़े बना लिए 70-70 ग्राम के। अब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जो मैं आपको बताया और पीछे से ऐसे सील करके इन पेड़ों को भी स्मूथ करके पराठों की तरह ऐसे चपटे पेड़े बना लेंगे। तो सारे के सारे ऐसे चपटे पेड़े बना के रख लेंगे। इससे समोसे बेलने में बहुत आसानी होती है और जो समोसे की किनारे होती हैं जब बेलते हैं तो फटती नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है समोसे की पट्टी को बेलना। बेलते कैसे हैं देखिए, पहले मैंने हल्का सा राउंड बेल लिया है, उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा आड़ा रख के फिर उसको ऐसे बेलना है इस डायरेक्शन में। फिर बेल लिया थोड़ा सा, फिर वापस से बेलने के बाद थोड़ा सा इसको वापस लांट रखेंगे, फिर उसको लंबा बेल लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे कंटिन्यूसली बेलते हुए मैंने ऑब्लॉन्ग शेप का ऐसे लंबा अंडा आकार का इसको लंबा लंबा बेल लिया। अब कितना लंबा बेलना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे समोसे पट्टी की जो साइज़ है प्लस उसकी थिकनेस है वो बराबर और सारे समोसे एक जैसे परफेक्ट बने। ये देखिए लंबाई जो है समोसे की पट्टी की मैंने 25 इंच के आसपास ली है। तो सारी की सारी आप इतनी बेल लीजिए, 25 इंच के आसपास इनकी लंबाई होनी चाहिए। और मैं आपको इनकी विड्थ बता देती हूँ कि इनकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए पट्टी की, तो जिससे आपकी सारी पट्टियाँ जो हैं एक जैसी साइज़ की बने। तो ये देखिए चौड़ाई हमने करीब 14 इंच के आसपास लिया। अब इनको बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से, सेंटर में से हमने इनको काट लिया। देखिए इनकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा सूखा मैदा लगाते जाइए इन पट्टियों के ऊपर, क्योंकि पहले हम करेंगे क्या, एक साथ सारी पट्टियों को बेल के रख देंगे और आपस में ये चिपके ना, इसलिए हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के रख रहे हैं। और बिल्कुल सेंटर में से ऐसे फोल्ड करके चेक कर लीजिए और फिर सेंटर में से काट के रख दीजिए। सारी की सारी समोसे की पट्टियाँ जो है मैंने बना के और कपड़े में इस तरह से लपेट के रख दी, जिससे ये सूखे। पट्टी बनाते ही तुरंत ये मसाला जो है आलू का समोसे का बिल्कुल ठंडा हो चुका है। बस ये 2-2 चम्मच मसाला हमको हर पट्टी में समोसे में भरना है। तो ये देखिए इस तरह से कोन बनाने के बाद आपको करना ही होता है एक तरफ पानी लगा के और ये कोन बना के कॉर्नर पे से अच्छे से सील करने के बाद इसमें करीब 2 से 2.5 चम्मच मसाला डाल देंगे। मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे ऊपर तक, और फिर ऊपर से थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के इस तरह से ये देखिए प्लीट बनाते हुए आपको सील करना है।
बहुत ही आसान है समोसा बनाना। ये देखिए परफेक्ट समोसा बनता है। इस तरह से बैठना चाहिए समोसा, और एक तरफ पानी का हाथ लगा के इस तरह से कोन बनाइए, ऊपर से बिल्कुल अच्छे से सील कर दीजिए। फिर 2.5 चम्मच मसाला डालिए, ऊपर से हाथ लगाइए इस तरह से पानी का और सील करते जाइए। तो समोसा इस तरह से बना के टाइट सील करना होता है, बहुत टाइट, जिससे कि ये खुले ना। तो टाइट सील करने के बाद आपको करना ये है, करीब आधे घंटे के लिए इनको ऐसे ही हवा में प्लेट में रखकर छोड़ दीजिए। आधे घंटे तक इनको ऑयल में हम नहीं डालेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट सूख गए हैं, सेट हो गए हैं। आप चाहें तो इन्हें फ्रोज़न कर सकते हैं, बस जिपलॉक में डाल के फ्रीज़र में ऐसे ही रख दीजिए। जब खाना हो इन्हें बाहर निकालिए, 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखिए और ऑयल में डाल के तल सकते हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मैं आपको एकदम एग्जैक्ट वाला बताने वाली हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टिप, कढ़ाई के पैंदे में ना कोई प्लेट रख दीजिए जालीदार, या फिर कोई बड़ी सी झारा रख दीजिए, जिससे कि जो समोसे हैं पैंदे से जले ना। अब जो टेम्परेचर है इसके अंदर आप देख सकते हैं 100 डिग्री टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए जब आप समोसे तेल में डालते हैं। तो ऑयल का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए, और गैस का जो फ्लेम होता है वो मीडियम पे होना चाहिए। बाद में हम गैस के फ्लेम को कम ज़्यादा करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पे आपको कैसे कैसे सेकना है। अब पहले तो हम देखिए सारे के सारे जो समोसे हैं झारे के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जब समोसा सिकता है तो वो नीचे से उस पर जले हुए का निशान नहीं आता, अलग से वो ज़्यादा नहीं सिकता। सारे समोसे मैंने एडजस्ट कर दिए। अब कढ़ाई जितनी आपकी बड़ी हो उतनी ही आप समोसे इसके अंदर एक बार में डालिए। अब देखिए धीरे धीरे समोसे जब ऊपर आने लग जाए और वो सिकने लग जाएंगे, थोड़ा सा हम नीचे से झारे को हिलाएंगे इस तरीके से और निकाल लेंगे। और देखिए सारे समोसे जो हैं अभी फ्लोट कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से आके ऑयल के ऊपर लेट चुके हैं वो। अब इनको पलट देंगे। जब वो एक तरफ से थोड़े से सिक जाएंगे तो उनको हम पलट देंगे। जिस पॉइंट पे आप समोसों को पलट रहे हैं, थोड़ा सा गैस का फ्लेम हल्का सा आप बढ़ा सकते हैं, और उनको अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा कर सेकेंगे। अभी तक हमने गैस का फ्लेम कम रख रखा था, लेकिन अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, और ये देखिए उनका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो चुका है। तो टोटल समोसों को सेकने में 27 से 28 मिनट के आसपास मुझे लगे। इन समोसों को सेकने में इतना टाइम लगता है। अब आप देख लीजिए शुरुआत में कम आंच पे सेके जाते हैं। लास्ट के 7-8 मिनट हमने गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा के, बहुत तेज़ भी नहीं करना है, थोड़ा सा बढ़ा के उनको सुनहरा होने तक तलना है। तो ये देखिए समोसे एकदम परफेक्ट बनके रेडी हुए हैं। बहुत अच्छे समोसे बनेंगे, आपके घर में कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये समोसे आपने बाज़ार से नहीं बल्कि घर में बनाए हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि समोसों ने बिल्कुल भी ऑयल जो है एब्जॉर्ब नहीं किया है। बहुत ही परफेक्ट क्रिस्प समोसे बने हैं। क्रिस्प होने चाहिए, कड़क नहीं होने चाहिए। आप जब भी घर में बनाते हो तो समोसे कड़क बन जाते हैं, और अंदर से मसाला एकदम परफेक्ट है। देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं, कितनी आराम से, और बहुत ही कुरकुरे हैं लेकिन कड़क नहीं है। ये देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर, और बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसे घर में बन सकते हैं आसानी से। अब इनके साथ आप मीठी वाली चटनी सर्व करिए, और साथ ही में आप चाहें तो इन्हें छोलों के साथ, हरी चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये थी मेरी सीक्रेट समोसे वाली रेसिपी, जिससे आप घर बैठे बिल्कुल बाज़ार जैसे समोसे आसानी से बना सकते हैं, और चाहें तो फिर समोसे की दुकान भी खोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगने वाली है इन समोसों के लिए। बनाकर देखिए और फिर मुझे बताना ज़रूर कि ये समोसे घर में कैसे बने। इन समोसों की आप चाट बनाकर खाइए मेरे बताए हुए छोले के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट के लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, जिससे आप मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन देख सकें।